नमस्कार साथियों, मैं हूं उत्तम चंद्रा। आप देख रहे हैं जनता की नजर 94 चैनल को। आज मैं राजपूत एग्रीकल्चर एग्री जंक्शन राजपूत एग्री जंक्शन सेंटर पे आया हुआ हूं। आज इनसे हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे कि जो फसलों में बीमारियां हैं उनके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। और रही बात उसकी कि जो अब फसल मक्का की लेट हो चुकी है, उसकी ये किस वैरायटी का लगाव कराएंगे किसान भाइयों से। और ये देखिए वीरपाल सिंह नंगला बरी वाले हैं और इनकी ही दुकान पे आज हम इनके साथ विजिट करने के लिए आए हुए हैं। और सभी किसान भाइयों को ये जानकारी देंगे कि किस किसान भाई को किस दवा का प्रयोग करना चाहिए किस जगह पे। और इस समय जो मक्का की बुआई चल रही है तो उसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, और अब लेट पैदागिर के लिए कौन सी मक्का को इनको मतलब जो है किसान भाइयों को लगवाएंगे। ये अब इससे हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब जी। आप अपना मतलब राजपूत एड्रेस, इसका जो क्या नाम बीज भंडार है, इसका पूरा एड्रेस दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों के लिए जानकारी आपसे हमें चाहिए। जी, मैं वीरपाल सिंह राजपूत एग्जीक्शन सरायगढ़ से। और आप जैसा चाहते हैं वैसा उसी हिसाब उसी अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहते हैं। जो मक्का की बुवाई लगाना चाहते हैं आपको, मक्का की बुवाई में मॉन्सेंटो तो सर्वोपरि है ही। उसके बाद एक भ्रम है कि हम मॉन्सेंटो लगाएंगे क्या वाट लगाएंगे उसी में पैदावार ज्यादा पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सीड द टेक बात ठीक है, वो ठीक है। थोड़ा सर्वोपरि सीट ही नहीं है। आप आए हैं तो आपके समक्ष कुछ बात जो करनी है मुझे। तो मक्का के वैरायटी में एक निजी वुडी सीड जो काफ़ी पुरानी सीड है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, जो किसी ज़माने में सुबीज के नाम से जानी जाती थी। जी जी 50-55 साल पुरानी कंपनी है। वो आज उसका नाम बदल के परिवर्तित करके निजी वुडी सीड के नाम से जानी जाती है। इसकी वैरायटी एक बहुत विख्यात वैरायटी है दानवीर, जो समय थोड़ा उसका निकल चुका है। अब उसकी वैरायटी आ रही है सिम वैरायटी आ रही है। नहीं, बहुत एक मिनट जी बताएं। जैसे मैं अभी ये चाह रहा हूँ, जैसे अब मक्का का जो है बुआई लेट हो चुका है, तो मतलब 100% हो गया है। अब किसान भाई जो मक्का लगा रहे हैं इस समय, उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा पैदागिर के लिए, मतलब कम से कम पैदागिर के लिए कौन सी मक्का लगानी चाहिए इस समय। कम से कम तो नहीं कहना चाहिए आपको, ज्यादा बोला हो आप, क्योंकि ज्यादा पैदावार के लिए इस टाइम वैरायटी श्री सीड की 11-19 वैरायटी है। और निजी विडू सीड की सिम वैरायटी है। जी बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये, जो पिछली बार 28 मार्च 29 मार्च और 1-2 अप्रैल में भी लगी हैं। उस टाइम पैदावार इनकी 8 क्विंटल यील्ड आई है। और मक्का तो अभी हमारे यहाँ जो आलू के बेल्ट है उसमें तो मक्का तो ज़्यादातर बुवाई हो चुकी है जी। अब बुवाई होने वाली है जहाँ तंबाकू लगती है। तंबाकू में ये 15 अप्रैल तक चलेगी, आराम से बुवाई इसकी करा सकते हैं। और पैदावार बहुत ही बढ़िया पैदावार, 7-8 क्विंटल नीचे नहीं आ रही है इसकी पैदावार। इसका जो मतलब सेंसा का जो मतलब लगाव हो रहा था इस समय भी लेट हो चुका है क्या। नहीं, लेट नहीं है। अभी इसका लगाव कितने समय तक चलेगा। 31 मार्च तक तो लगा सकते हैं, कोई टेंशन ना है। इसके बाद नहीं लगा सकते। हाँ, क्योंकि वैसे समस्या नहीं आई, अभी तक नहीं आई है समस्या। पहले एक बार आई थी काफी समय पहले, जब टेम्परेचर इसमें जब दाना बनने का टाइम यानी परागण क्रिया होती है, परागण क्रिया के टाइम पे टेम्परेचर 44-45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर होता है जब परागण क्रिया होती है, उस टाइम टेम्परेचर ज्यादा हाई होने से परागण क्रिया नहीं हो पाती है। और परागण क्रिया नहीं हो पाएगी तो दाना नहीं बनेगा। परागकण ऊपर होता है, नीचे हमारा मेल ऊपर है, फीमेल नीचे है। परागकण ऊपर नीचे तक आते हैं, तब तक वो डैमेज हो जाते हैं ज्यादा टेम्परेचर होने पे, इसलिए समस्या आती है। हालांकि 8 साल से करीब अभी तक इस प्रकार समस्या नहीं आएगी। जिसने जिस टाइम पे लगा दी मक्का, जी इस टाइम पे लगाई हो, चाहे उन्होंने मार्च में लगाई हो, चाहे अप्रैल में लगाई हो, चाहे मई में लगाई हो, उसमें तो शिकायत नहीं आई अभी तक। हालांकि 13 साल एक वैरायटी मॉन्सेंटो कंपनी की 9144 जी, जो जून के महीने में लोगों ने लगा दी, स्टार्टिंग में 1-2 जून में लगा दिया। और कंपनी में समस्या नहीं लगी, उसमें दाने समस्या ज्यादा आई। इसकी समस्या की सुनवाई किसी कंपनी वाले नहीं की, क्योंकि उन्होंने तो इतना अपना पूरा परचम फहरा रखा है, लोग सुनते भी नहीं है। आप ये बात कर रहे हो जिसकी कंपनी वालों ने सुनवाई नहीं की है, ये मॉन्सेंटो की थी। अच्छा जी, हाँ 9144 हाँ, डिकाल वालों की। हाँ, डिकाल वालों की। अच्छा जी, तो ये तो मतलब बायर कंपनी का है ना डिकाल। अब बायर ने खरीद ली है, पहले ये मॉन्सेंटो में हुआ करती थी। अच्छा जी। और मॉन्सेंटो कंपनी अब बायर ने खरीद ली है। तो बायर में पहुंच गई है। कुछ समय बाद नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ये 91 वाट
बाहर वाले बेच के ये कस्टमर में जाने वाली है। जी जी। हो सकता है कस्टमर में पहुंच जाए ये। अच्छा, एक चांस जानकारी मिलेगा। आपसे हमें चाहिए, जैसे जी मतलब आप किसान भाइयों को जो मक्का में सुंडी लग रही है इस समय, जी। उसकी दवाई का प्रयोग किस दवाई का करना चाहिए जो कि किसान को कम से कम मतलब जो है मक्का में सुंडी लगे, एक दो स्प्रे में ही सुंडी खत्म होनी चाहिए? देखिए, कुछ दवाएं तो ऐसी हैं, स्टार्टिंग में हल्की दवाई से हम लोग अपना काम चलाते हैं। वैसे तो एक डेलीगेट दवाई आती है, डेलीगेट, जी जो जी। एक दो स्प्रे कर दो। डेलीगेट की महंगी पड़ती है, 11,500-1200 रुपए की पड़ती है 1 एकड़ में। एक एकड़ में? हाँ, उसको 2 बार स्प्रे करने से मूंगफली वो मक्का की सुंडी आखिर तक नहीं आती है, डेलीगेट की। कौन सी आप डेलीगेट बताए हो? डेलीगेट। और वैसे दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, रॉकेट का प्रचलन ज्यादा है, लोग रॉकेट रॉकेट। अच्छा, इस टाइम पे अभी जो सुंडी आ रही है, रॉकेट लगा दो, रॉकेट संग संग इमामेक्टिन बेंजोएट अगर लगा दो तो सुंडी जो है इस टाइम पे कवर हो रही है। इसकी स्प्रे 3 स्प्रे करनी पड़ती हैं, 2 तीन तो स्प्रे करनी करनी पड़ती हैं। तो जैसे हाँ। मतलब जो आप रॉकेट और डेमोसैन बताए हो आप जो भी, हाँ। तो इसका अगर किसान 3 स्प्रे कर रहा है हाँ। तो इसका एक एकड़ पे कितना खर्चा आएगा? डेलीगेट का तो 1200 रुपए एकड़ का आता है। जी जी। नहीं, अभी आप और जो और बताइए, इमामेक्टिन प्लस हंटर दवाई है, वो जी। स्प्रे करने से, हंटर और इमामेक्टिन दोनों मिलाने से 1 एकड़ का खर्चा करीब करीब 150 और प्लस 125, करीब 300 रुपए के लगभग खर्चा आता है इसका, प्रति एकड़ का, एक प्रति स्प्रे एक का? एकड़ का। हाँ। और तो उसमें इसका कवर हो जो जाती है। डेरी हंटर आप बता रहे हो, इसका डेलीगेट का मतलब 2200 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा है, 2 स्प्रे का? डेलीगेट का है 1200 रुपए प्रति एकड़ का, एक स्प्रे का? एक स्प्रे का। तो इसमें क्या है, किसान भाइयों को मतलब जो है अपना थोड़ा मतलब मेहनत बच जाएगा, एक स्प्रे का बचत हो जाएगा। हाँ हाँ। महंगा जरूर है, हाँ, तो इससे जो महंगा है है लेकिन उसका काम अलग है, उसकी बात ही अलग इससे है। सुंडी नहीं आएगी। उससे सुंडी नहीं आएगी। चलो धनबाद जी, आपसे मैं एक जानकारी चाहूंगा, जैसे मतलब हमारे किसान भाई जैसे मूंगफली लगा रहे हैं इस समय, तो मूंगफली में जैसे सुंडी उसमें भी आती है, हाँ, उसमें भी और आती है। उसमें सुंडी आने के बाद पैदागिर पे थोड़ा मतलब तनाव कम हो जाता है, देखो, तो इसके लिए किसान भाइयों क्या करना ऐसा चाहिए? होता है, सुंडी, कोई भी इंसेक्ट आता है, कोई कीट आता है, पतंगा, माहू, जो भी आता है, तो वो नुकसान ही करता है। तो फसल के लिए चाहे हानिकारक वो होता है। माही जड़ की सुंडी हो, चाहे तना की सुंडी हो, चाहे पत्ती लपेटक हो, चाहे पत्ती खाने वाली हो, चाहे रसूसक हो, कोई भी है, वो नुकसान ही पहुंचाती है। जी भाई, जो भी उसको छेड़ेगा वो नुकसान ही पहुंचाएगा। अब वो उसपे आश्रित भी हैं, जी। जितने कीट पतंगे हैं वो हमारी फसल पे आश्रित हैं। तो फसल के लिए माहू आती है, माहू के लिए एमडाक्लोप्रिड आप दवाई लगाएं, इस्तेमाल करें, उससे माहू खत्म हो जाएगी। सुड़ी स्टार्टिंग में हल्की बालदार सुड़ी आती है, जैसे घमरी बोलते हैं, तो वो आपको साइपरमेथ्रिन, साइपर 25, ठीक। उससे कवर हो जाएगी। अगर सुंडी अभी है, छोटी हल्की सुंडी है, तो इसमें इमामेक्टिन प्लस एक्शन। नहीं, जैसे मतलब मूंगफलियों में इस समय या मक्का में सुंडी एक ही आ रही है, दोनों एक ही सुंडी है। हाँ हाँ। जो आप देखे हो हरा वाला सुंडी गडीरीदार बड़ा मोटा सा हो जाता हाँ, है। अलग अलग सुंडी, अलग अलग प्रकार से सुंडी आ रही हैं। तो इस समय जो मतलब पिछली साल का रिपोर्ट हम दे रहे हैं आपको, तो उसमें भी सेम सुंडी थी मूंगफली की और मक्का की भी। तो इससे क्या है, जैसे मतलब अपना जैसे किसानों ने अपना कुछ दवाई लगाए हैं मूंगफली में भी, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सुंडी बराबर रही है। तो मतलब जैसे मक्का का और मूंगफली का दोनों सुंडी खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट दवाई कौन सी है, वो किसान के लिए आप टेलीकास्ट करिए। सबसे बेस्ट है आप डेलीगेट लगाएं। अच्छा, उससे सुंडी नहीं आएगी? कॉर्टेवा कंपनी की है ये, इससे अब सुंडी कवर हो जाएगी, सुंडी नहीं आएगी। अच्छा, 2 स्प्रे कर दो, उसमें सुंडी तो आनी है, सवाल है ना पैदा सुंडी आ जाए, आने का कोई सवाल नहीं है। धनबाद जी, तो हमारे ये मतलब किसान साथियों, ये राजपूत जी है, नंगला बरी वाले हैं, और आप लोगों के लिए इन्होंने अपनी जो है जानकारी वितरण की है, और इनकी राय जो है हमारे मतलब आप लोगों के लिए एक सहमत में होगी। और ये देखिए आप लोग, जैसे मतलब आज इनसे आप लोगों के लिए हम जानकारी लेंगे कि मूंगफली की जो पैदागिरी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैदागिरी की किस चीज का प्रयोग करना चाहिए। अब थोड़ा आप लोग इस पे भी ध्यान दीजिए, और मैं इनसे वार्तालाप कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब अब मूंगफली के बारे में इनसे ये जानकारी लेंगे कि सभी किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा किस चीज से जो है किसान भाइयों को लाभ होगा, मूंगफली की ज्यादा पैदागिरी मिलेगी। देखिए, मूंगफली में ये तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल में सल्फर की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है जी सल्फर की कमी जमीन में बहुत है, तो कमी भी हो रही है जी। इसका पहले डोज था 600 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। जी। सर्वे किया गया कई जगह, तो उसमें सल्फर की मात्रा कम पाएगी जमीन के अंदर, तो उसकी मात्रा जो है 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से रिकमेंड की गई।
ये सल्फर तिलहनी फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और तिलहनी के साथ साथ जैसे आलू है, इसमें भी थोड़ी ज़्यादा डोज लगानी पड़ती है। और फसलों में गेहूं है, मक्का है, इसमें तो 600 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आज भी रिकमेंड है। अच्छा, जैसे मतलब जो आप और- सल्फर की बात की हो अभी, जी तो सल्फर किसान भाई मतलब मूंगफली में 2 बार लगा सकते हैं क्या? नहीं, एक बार में ही एक ही बार पर्याप्त, में अगर मतलब हो डोज जाएगा? पर्याप्त लगा दें, एक बार में 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से लगा दें। बेंटोनाइट सल्फर जो दाने वाली है, उसमें आप उसकी डोज 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से है। अदर कंपनी के WD सल्फर डस्ट में है, 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उसकी डोज रिकमेंड है। और उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड है, जिससे बर्रा ज़्यादा निकले। और माइक्रो तो पड़ता ही है। जी। और माइक्रो के साथ साथ और फसलों की अपेक्षा इसमें लागत कम है, क्योंकि आलू वाले खेत में वैसे भी अच्छी खासी ताकत मिलती है हमें ज़मीन में। रही बात सरसों वाले खेत की, सरसों वाले खेत में इतनी आवश्यकता आलू की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा लागत लगानी पड़ती है, क्योंकि सरसों वाला खेत थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से थोड़ी सी मात्रा डोज जो हमारी फर्टिलाइजर है, खाद है, खाद में DAP है और यूरिया है, पोटास है, सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वो आलू के खेत की अपेक्षा सरसों वाले खेत में थोड़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए ज़्यादा पानी। डोज है, तो ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब इससे जो है ये जो आप डोज बताए हो किसान भाइयों के लिए, तो इससे क्या है पैदागिरी पे जरूर फर्क पड़ेगा। हाँ, पैदावार में निश्चित फर्क पड़ेगा उससे। अच्छा आएगा हाँ, पैदागिरी। हाँ, हाँ। धन्यवाद बीरपाल जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ठीक है। और देखिए साथियों, ये हमारे राजपूत एग्री जंक्शन सेंटर से है, सरायगढ़ से इनका है, बीरपाल जी हैं। और इन्होंने एग्रीकल्चर से इन्होंने डिग्री भी की रखी है। और इससे क्या है, सभी लोगों को इनसे एक अच्छा सुझाव मिलेगा। खेत में जैसे फसल लगा रहे हैं हमें सभी लोग, तो उससे क्या है पैदागिरी का अच्छा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि अगर किसी भी बीज भंडार से आप लोग जो राय लेके खेत में जो मतलब फसल उगाओगे, तो उससे क्या है हर किसान भाई को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नंबर और दे दिए काश्तकार को। अच्छा, आप अपना नंबर शेयर काश्तकार। करिए बीरपाल जी, नंबर बताइए आप अपना। 99 97 जी 35 82 97। इस नंबर पे आप हमसे किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं, फसल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फसल के बारे में कोई जो भी जानकारी लेनी चाहिए, आप जानकारी मिलेगी हर समय, किसी भी समय भी आप देखिए साथियों, इन्होंने आप लोगों के लिए अपना नंबर भी शेयर किया है। और जिस किसान भाई को किसी भी फसल के बारे में इनसे जानकारी चाहिए तो वो अपना जानकारी ले सकता है। क्योंकि ये जानकारी देने के लिए किसी भी किसान भाई के लिए पीछे नहीं हटते हैं। अपना जितना भी सुझाव है पूरा जी जान से झोंक देते हैं किसान भाइयों के पीछे। और अच्छा ही मतलब पैदागिरी के लिए अपना सुझाव पूरा वितरण करते हैं पूरा क्षेत्र में। क्योंकि इनके यहाँ इस समय सराय अगेत में इनका दुकान है और ये नंगला बरी के रहने वाले हैं। और लगभग कितना दुकान हो गया अपने कितना साल हो गया? 23 साल हो गए। इस दुकान को कम से कम 23 साल से ऊपर हो चुका है। और अच्छा दुकान चलता है, क्योंकि ये है कि इनके यहाँ कोई भी किसान आज दिन तक निराश नहीं हुआ है। धन्यवाद साथियों, आप अगर नए हो तो इस चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। ठीक है।